हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं बेड न्यूज़। दोस्तों, आजकल हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर मेहनत करने के बाद भी क्या आप सुकून भरी ज़िंदगी जी पाते हैं? क्या आप चैन की सांस ले पाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ? नहीं ना, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक कंपनी है जो आपका खास ख्याल रखती है। उस कंपनी को अभी रिसेंटली अगर बात करें, यूके में अवार्ड से नवाजा गया है। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अवार्ड से नवाजा गया है। बेशक काबिले तारीफ़ है ये कंपनी, और ये कंपनी खास आपके बारे में सोचती है, आपका ख्याल रखती है। हमारे साथ हैं प्रशांत जी। आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं कि आखिर रखते कैसे हैं वो आपका ख्याल। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेड न्यूज़ में। शुक्रिया। सबसे पहले जो मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि अवार्ड मिल चुकी है। अवार्ड किसे नहीं चाहिए, मतलब मैं तो चाहूँगी कि मुझे भी अवार्ड मिले। तो ऐसे में आपको आपकी कंपनी को अवार्ड मिला है, कैसे मिला, इसके पीछे का राज बताइए और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी आपको और नज़दीक से जान पाए। जी अभी हमें हमारा जो एक प्रोजेक्ट है गैंगटॉक में, इसका नाम ऑर्किड वैली है। इसको वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी से हमें बेस्ट डिज़ाइन का अवार्ड मिला है। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे और हमारे पूरे टीम के लिए, जिन्होंने इनके पीछे बहुत मेहनत किया है। हमारा आर्किटेक्ट, हमारा इंजीनियर्स और पूरी टीम ने बहुत मशक्क़त की इसको लेके। नॉर्मली पहाड़ में अगर आप काम करते हो, पता है कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाना उतना आसान नहीं है। और अगर आप पीछे देखेंगे हमारा मॉडल जो यहाँ पे है, हमने पूरे पहाड़ को एक स्लैब में काट के वहाँ पे ब्लॉक बिठा करके वहाँ के जो लाइफस्टाइल है, एक नया लाइफस्टाइल देने की कोशिश की है। और अच्छा लगता है जब कोई इसको हमें अवार्ड से नवाजे और उसको अप्रिशिएट करें। हम थैंकफुल हैं मेरे पूरे टीम की ओर और जूरी इंटर जूरी जो हमें इनका काबिल समझा और प्रोजेक्ट को इस जगह पे ये अप्रिशिएशन दिया हमें। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया कि पहाड़ पे जाके ही इस तरह का बसेरा बनाया जाए? जी देखिए, यूँ हम लोग एज एन फैमिली हम लोग पहाड़ से ही बिलोंग करते हैं और हमें पता है कि पहाड़ में कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स भी है। मेन प्रॉब्लम आप देखोगे ना, पहाड़ पे ज़मीन एक बहुत बड़ी इशू है। ज़मीनें नहीं मिलती। अगर आप कभी भी लोग पहाड़ में घूमने जाते हैं, आप देखोगे एक बिल्डिंग के बाजू में एक और बिल्डिंग होता है, दोनों बिल्डिंग के बीच में खास जगह ही नहीं होता है। ऐसी माहौल पे बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, लोग कैसे वहाँ पे जीते हैं। ये दूर जो सैलानी जाते हैं घूमने, उनको तो बड़ा मज़ा आता है घूमने में, लेकिन जो लोग वहाँ पे लोकल रहते हैं उनकी ज़िंदगी को आप सोचेंगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छा नहीं है। आज मेट्रोस में हमारे पास बड़े बड़े कम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन पहाड़ में कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो एक खुद वहाँ पे पले बड़े एक वहाँ पे बिज़नेस करते हुए देखते आए हुए हैं। तो जब हमने ये ज़मीन मिला तो सबसे पहले हम यही सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में कुछ नए तरीके से कुछ नया डायमेंशन खोल दें। तभी हमने हमारे टीम को ऐड किया। हमने सबसे अच्छे आर्किटेक्ट्स को बुलाए। अली अब्बासी जो बॉम्बे से हैं, वो हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं एंड ही हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब एज वी कैन सी। एंड देन कोई प्रोडक्ट हम कुछ ही बनाते हैं, चाहे वो FMCG हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे रियल एस्टेट का ही फ्लैट क्यों ना हो जाए। अल्टीमेटली हम बनाते हैं हमारे यूजर्स के लिए, होम बायर्स के लिए। एज एन कंपनी हम हमारी प्रोडक्ट खुद नहीं खरीदते हैं, या मैं जाके या मेरा टीम जाके वहाँ नहीं रहता है। तो सबसे पहला ज़रूरी है जो लोग वहाँ पे रहेंगे वो उनको ज़िंदगी में क्या एक्स्ट्रा चाहिए, उस बात को बहुत ध्यान देना। तो हम लोग जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट को सोचते हैं तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि किस तरह से हमारी प्रोडक्ट को उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाएगा। जैसे मैंने कहा, अभी स्पेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। इसे हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये जो ऑर्किड वैली है, ये सिक्किम में गैंगटॉक पे है और गैंगटॉक के बीचों बीच 2.5 एकड़ के ऊपर बसा हुआ ये प्रोजेक्ट पूरे सिक्किम में, इवन आप बोल सकते हैं पूरे हिल एरियाज़ में सबसे पहला एक गेटेड कम्युनिटी है। एक कंप्लीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो कि आज तक किसी ने बनाई नहीं है। क्या वहाँ के लोग वो डिज़र्व नहीं करते हैं? ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी किसी ने बनाया नहीं। तो हमें ये मौका मिला
और ये हमने शुरुआत की। जी, आपको ये मौका मिला और इन्होंने करके दिखाया। बोलते हैं ना, जो चीज़ अगर हम ठान लें तो उसको करके ही छोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। एक सवाल आपसे ये भी करना है कि जिस तरीके से आपने बताया कि पहाड़ पे ही कॉन्सेप्ट लेके आपने इसको रेडी किया है, अगर लोकल लोगों को छोड़ के बाहर से कोई लोग अगर यहाँ पे आके जुड़े, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? जी ज़रूर। पहाड़ पे घर होना एक बहुत कैन से इज अ ड्रीम ऑफ पीपल, राइट, जो कि पहाड़ पे नहीं रहते हैं, चाहे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं का भी हो, उनको हर एक का मन पे रहता है कि अभी एक छोटा सा घर हिल स्टेशन भी हो हमारा। लेकिन उसके साथ पे एक और चीज़ भी है, फाइनेंशियल्स। आज अगर आप सोचेंगे कि एक 2 BHK नॉर्मल पकड़ते हैं, अगर 50 लाख 60 लाख में आ जाता है, तो ओनली फॉर वीकेंड होम या हॉलीडे होम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। So, हमने क्या किया, वाइल डिज़ाइनिंग इट दैट इट वॉज देयर इन आवर माइंड। सो हमने वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए, जो अराउंड 580 स्क्वायर फीट में बनाया, जो कि सीधा माउंटेन को देख सकते हैं। सो इट्स द फर्स्ट टाइम एनी हिल स्टेशन वेर यू कैन ओन अ स्टूडियो अपार्टमेंट, दैट ऑल्सो प्राइस रेंज ऑफ 20 से 21 लाख के रेंज में। और आपके खुद के बैल्कनी से चाय पीते पीते आप माउंटेन देख सकते हैं, एक सिक्योर्ड एरिया में, और वो भी गैंगटॉक जैसे एक सुकून भरी एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में भी आप रह सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे आपने कहा है कि बालकनी पे सुकून भरी सांस लेकर हाथ में न्यूज़पेपर हो और हम सनसेट सनराइज़ का भी जो नज़ारा है वो ले सकते हैं, वो कैसे दिमाग में आया आपके? एक बात है, सनराइज सनसेट हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में है। हमारा नया प्रॉपर्टी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कोलकाता में, जो कि एक सी बीच फ्रंट में है। हमारे यहाँ पे जो बंगालीज़ हैं या जो भी बंगाल में लोग रहते हैं, उनको समंदर को लेके बहुत क्रेज़ है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे, डेस्टिनेशन था दीघा, जो अभी दीघा बहुत क्राउडी और क्लम्जी हो चुका है। उसके बाद मंदारमनी और ताजपुर जैसा स्मॉल एरिया भी अभी डेवलप हो रहा था, लेकिन कोई भी एरिया प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। तो मेरे हिसाब से शायद उसको इंडस्ट्री वाइज जो अप्रोच था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हालांकि हमारे सबसे नज़दीकी यहाँ पे एक और बीच है जो बकखाली में है, अगर आपको पता हो तो। बकखाली कलकत्ता का सबसे नज़दीकी सी बीच में आता है, सिर्फ 125 किलोमीटर दूरी में है। और ये एक ऐसा सी बीच है जो पूरा 8 किलोमीटर आपका सिल्वर सैंड का बीच मिलता है। और ये ऐसा बीच है जो वर्ल्ड में बहुत रेयर होता है, जहाँ पे आपको सनराइज और सनसेट दोनों दिखते हैं। हर जगह वो नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ पे दिखता है सिर्फ 125 किलोमीटर दूरी में, पर उतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। उसी टाइम पे हमें वहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिला, एक लैंड मिला हमें, और हम बस तभी सोच लिए थे कि यहाँ पे कुछ नया कुछ करना है। तो हमने एक नया प्रॉपर्टी जो लॉन्च करेंगे पूजा के आसपास में सोच रहे हैं हम लोग, वो है सिल्वर सैंड बीच होम्स, क्योंकि कोलकाता पे या बंगाल में बीच होम प्रोजेक्ट अभी कुछ आया नहीं है। इस प्रोजेक्ट में 2 चीज़ बहुत यूनिक है अपार्ट फ्रॉम सी बीच, वो ये है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर। नॉर्मली हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वीकेंड होम जो भी है, आज लोग स्पा इज़ अ वेरी ट्रेंडी फैशन हो चुके हैं, जहाँ पे स्पा रिजॉर्ट, स्पा होटल, स्पा देश, स्पा बोलते हैं। लेकिन हमने स्पा को एक छोटा पोर्शन है, हमने ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में सोचा। आज ट्रीटमेंट सेंटर इसमें क्या है, आज अगर हमें कोई ट्रीटमेंट लेना है आयुर्वेदिक सेंटर का कुछ का भी, टुडे वी नीड टू फ्लाई टू बैंगलोर, केरला और एनी अदर साउदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, बट हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो दैट्स व्हाट आवर माइंड कि हम ऐसा कुछ करेंगे जो कि हमें ज़रूरत है। बंगाल में एक ऐसा एरिया जो बहुत ज़रूरी था, जो कि एक सिर्फ स्पा नहीं दे, सिर्फ मसाज ना हो, लेकिन ट्रीटमेंट भी हो। जैसे दिन गुजर रहा है, आप हमारे यहाँ पे नॉट ओनली जितने जिनकी उम्र हो जाते हैं सब वो नहीं, इवन यंग एज के लोग भी जॉब लॉन्ग टाइम वो सीट में बैठ के काम करते कर, जो उनकी बॉडी पेन्स होते हैं यार, आज टेंशन रहता है ज़िंदगी में, तो दे नीड नॉट ओनली स्पा, दे नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड दैट्स नीड अ प्रॉपर बैकअप ऑल्सो। तो हमने एक केरलियन कंपनी के साथ अभी काम कर रहे हैं, उनके साथ पे वो यहाँ पे उनका टीम लेके हमारे यहाँ पे आएंगे, और हमारे बंगाल में ही हम इसके बाद से जो ट्रीटमेंट है आपको यही मिलेगा। और ये सिर्फ ट्रीटमेंट से एक पोर्शन है, दूसरे पोर्शन पे यहाँ पे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा,
जो कि सुंदरबन जैसे एरिया, जो वक्कल एरिया जहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ के हम लोकल लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो हमारे यहाँ पे काम सीखें और हमारे यहाँ काम करें। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक पोर्शन को जहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट के हिसाब से उनको अच्छा ज़िंदगी दे सकते हैं, वहीं पे एक एम्प्लॉयमेंट बना करके कुछ लोगों की अर्निंग सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरह से हमने एक और सोच है जो है कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल है ओल्ड एज होम। ज़िंदगी भर एक आदमी जब मेहनत मशक्क़त करके अपनी रोज़गार से चलाते हैं, फिर बच्चों को पालते हैं, अचानक कुछ सालों जब बिकम 60-65 में जब वो तुरंत अकेला फील हो जाता है, काफ़ी अकेला महसूस करते हैं और ऐसे में उनको सहारा चाहिए होता है किसी चीज़ से। लेकिन सहारा का मतलब कुछ और ही हो रहा है। अगर आप देखोगे आज के जगह पे, एक तो है कि डेफिनेटली वो लोनलीनेस आ ही जाता है, तो उनको जो सॉल्यूशंस है आज के टाइम पे मार्केट पे वो ये है कि ओल्ड एज होम। जहाँ तक मुझे ख्याल है, जब पहला ओल्ड एज होम खुला गया था वे बैक ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस के आसपास पे, तो महात्मा गांधी जी को एक इनविटेशन आया था एक ओल्ड एज होम का उद्घाटन करने के लिए। तो गांधी जी ने बड़े प्यार से कहा था, खोलने के टाइम पे तो नहीं, किसी ने किसी को बंद करने का मौका आया, मैं ज़रूर आऊँगा उस ताला लगाने के लिए। सो इट वॉज़ नॉट जस्ट ऑन अ वर्ड, इट इज़, अगर आप सोचोगे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओल्ड एज होम बनाने से आप एक किसी को अच्छा दिशा या लाइफ नहीं दे सकते हैं। इट्स बिकम मोर कि आप किसी को आइसोलेट कर रहे हो प्रॉपर सोसाइटी से। सिल्वर सैंड प्रोजेक्ट में हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को अलग दिशा देने की कोशिश की, जहाँ पे हम ओल्ड एज होम नहीं बना रहे हैं, हम लोग रिटायरमेंट क्लब होम्स बना रहे हैं। मतलब ऐसा होम जो कि आप 60 के बाद ज़िंदगी जीने का नया तरीके से हम शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पे आपको टिपिकल एम्बुलेंस नज़र में नहीं आएगा इसके पीछे, बट आपको यहाँ पे नई दिशाएं नज़र आएगी जो कि आप जीना चाहते हो। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि अगर हम सोचेंगे कोई क्या उसका कुछ घूमने जा रहे हैं या कोई एक्सपोर्ट जाना है, तो एक यंग लड़का बैग लेके घूमता है। क्यों 60 प्लस के लोग क्या घूमने नहीं जा सकते हैं कंधे पे बैग लगा करके? तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी वांट कि चाहे वो 60 हो 70 हो, ज़िंदगी जीने का कोई ख़त्म नहीं होता है, वो जो शुरुआत है, चाहे कभी शुरू करें। तो सिल्वर सैंड में हमने इस बात को भी नज़र में रखा कि यहाँ पे हम ज़िंदगी के जितने तरीके से हम उसको सपोर्ट कर पाएँ हम वो करेंगे। प्रशांत जी, एक सवाल आपसे ये भी है मेरा कि जिस तरीके से अभी हाल ही में भूकंप आया हुआ था और काफ़ी तहस नहस हुआ था, तो इस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कितना रेडी है? जहाँ तक बात भूकंप की है या दूसरा किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की है, दो चीज़ें मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आज भूकंप है तो हम इसको लेके बात कर रहे हैं, कल को कुछ और होगा उसको लेके बात करेंगे। पहला चीज़ तो ये है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पकड़ेंगे तो सबसे पहला चीज़ है कि सेफ्टी एक बेसिक राइट है होम बायर्स का। तो सवाल पूछना ही एक्चुअली एक डेवलपर्स या कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर एक ऐसा उंगली निशान लगाना होता है कि हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं। हमारे हिसाब से, शायशा की टीम के हिसाब से, सेफ्टी एक इज़ अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ आवर वर्क, जो कि हमें कंफर्म करना पड़ता है डे 1 से कि हमारा प्रोडक्ट सेफ हो, सिर्फ सेफ नहीं हो, वो यूजिबिलिटी में हो, दैट्स अ पार्ट। सो हम वो हर चीज़ को पहले मद्देनज़र रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। बस एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जैसे पहाड़ में जो बाहर के लोग घूमने जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि हमेशा फॉग रहें, जितना फॉगी वेदर होगा उनके लिए उतना अच्छा है। लेकिन आप सोचोगे कि जो लोग वहीं रहते हैं वो अपने कपड़े कैसे सुखाएंगे फॉग रहा तो? हमारे लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। जितना अच्छा सनलाइट मिलेगा हमारे लोकल रेसिडेंट के लिए वो उतना ज़रूरी होता है। तो हमने हमारा पूरा टीम, टेक्निकल टीम 7 दिन तक हमारे साइट पे बैठ के सिर्फ ये स्टडी किया कि सन कहाँ उगता है और कहाँ सनसेट होता है। पूरा मूवमेंट को हमने उसको रेफ़र किया ताकि हमें समझ में आए जब हम ब्लॉक को बिठाएं, कैसे ब्लॉक बिठाएं कि मैक्सिमम ब्लॉक को मैक्सिमम सनलाइट मिले। तो हम इतना डीपली स्टडी करते हैं। तो ये तो सिर्फ सनलाइट की बात आई। आप सोच सकते हैं कि आप जहाँ की सेफ्टी की बात है तो हम कितना ज़्यादा और इंटेंसीफाई होकर इसमें काम करते होंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा जितने भी हमारे बायर्स हैं या हमारे साथ में काम कर रहे हैं या
किसी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि सेफ्टी हमारे लिए एक बेसिक एस्पेक्ट है जिसको लेके हम नेगोशिएट कभी भी नहीं करते हैं। और हमारा प्रोजेक्ट हर तरीके से सेफ है, यूज़फुल है और वैल्यू टू मनी है। क्या बात है, काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। उम्मीद करती हूँ कि आप भी जो है इस कंपनी के साथ जुड़िए और इस तरह से, जिस तरीके से खास इस कंपनी ने आपका ध्यान रखा है, आप भी यहाँ पे जुड़िए और इसका आनंद लीजिए, इसका मज़ा लीजिए और रिलैक्स फील करिए, अपनी ज़िंदगी को सुकून भरी जिए।